हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत। नमस्कार सभी को। हम पहली एक्सरसाइज नंबर सिस्टम जो है पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड अपनी एक्सरसाइज जो है लगभग कॉम्पिटिशन्स में आती है, मोस्ट एक्सरसाइज है प्रतिशतता परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ आप सब पूरा सहयोग करेंगे और मैं काफ़ी हद तक आपको परसेंटेज समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप रेगुलरली मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस और अपने मन से कुछ क्वेश्चंस मिलाएंगे, ठीक है, और लगातार यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे, आपको कंप्लीट परसेंटेज जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज एक नए टॉपिक की, परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, ठीक होंगे आप सब। देखिए, प्रतिशतता एक्सरसाइज है अपनी, परसेंटेज इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, एक नॉर्मल सीख। मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत उसका जो प्रतीक है, जो जिसको हम सिंबल कहते हैं, वो होता है ये परसेंटेज का सिंबल होता है। अब देखिए क्या होता है प्रतिशत, किसे कहते हैं हम प्रतिशत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रतिशत की परिभाषा कि प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर सो होता है। आपको कोई पूछ ले कि प्रतिशत किसे कहते हैं, आप ये कहेंगे कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है वो कितना होता है, 100 होता है। ध्यान दीजिएगा आप, मेरा कहने का मतलब, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कंप्लीट। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 20%, मैंने आपसे कहा है कि 20%, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20/100। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है वो कितना होता है, 100 होता है। ये तो आपका क्या है, अंश है, और ये क्या है, आपका हर है। ध्यान दीजिएगा आप, ये कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया 4%, तो इसका मतलब भी ये हो गया आपका 4/100। ये 4 बन जा 4 और 25 4 जा 100। कहने का मतलब यह है कि प्रतिशत का नाम आते ही कहीं भी यदि परसेंटेज का सिंबल आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके हर में जो है अपने को कितने लगाने हैं, 100 लगाने हैं, 100 लगाने हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप तुरंत। आगे चलते हैं हम फिर। आप लगातार मुझसे जुड़े रहे, मैं आपको परसेंटेज काफ़ी हद तक समझाने का प्रयत्न करूंगा अपनी ओर से कंप्लीट। देखिए, मेरा आप सभी से एक बेसिक क्वेश्चंस जो मैं करता हूं आपसे, देखिएगा। आप कहते हैं कि 100 का आधा जो है वो कितना होता है, 100 का आधा। आपने कहा कि सर 100 का आधा जो है 50 होता है। ठीक है, मैं आपसे इस क्वेश्चंस को इस प्रकार से करता कि 100 का 50% जो है वो कितना है, तो वो भी कितना है, 50 है। कैसे है इसको हम आगे समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन समझाने का मैं आपको प्रयत्न करूंगा। देखो, ध्यान दीजिएगा आप, मेरा आपसे सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, वो ये है कि किसी साधारण भिन्न को, किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में जो है किस प्रकार से बदला जाता है, आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो 100 से गुणा किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी से 1/4 और इसको आपको बदलना है प्रतिशत में, तो ये लीजिए इंटू 100, ये 25%। मैं आपसे लिख देता हूं यहाँ पर 3/5, क्या करेंगे आप इंटू 100, ये लीजिए 60%। फॉर एग्जाम्पल आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है 2/9, क्या करना है आपको इंटू 100 गुणा करना है आप, ये लीजिएगा 9, या नहीं कट रहा है, कंप्लीट बार नहीं कट रहा है 200, और 200 में आप 9 का भाग लगाइएगा, आपको जो भी मिलेगा देखिएगा 200 में 9 का भाग लगाएंगे आप, 9 दूनी 18, 2 बच गए, 9 दूनी 18, ये 2 यहाँ वाला, ये 22 सही 2/9%। मेरा कहने का मतलब है कि किसी साधारण भिन्न को आप जब प्रतिशत में बदलते हैं तो आप किससे गुणा करते हैं, 100 से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1/9, क्या करेंगे आप इंटू 100, ठीक है, ये लीजिएगा 11 1/9। जैसे मैंने इसको सरल किया है, आप जल्दी से इसको लिख ले। देखिए, नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन आप सभी से वो है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न या दोनों पॉइंट एक साथ ले रहा हूं मैं, या दशमलव में बदलना। प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव में किस प्रकार से बदला जाता है देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3-4 यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आप क्लियर समझेंगे। 25%, 20%, सबसे पहले आपको प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप 100 का भाग लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप 25/100, 20/100, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप 16 × 48 और 2 50, 50/3, ये आ गया है 50/3, और भाग किसका लगाना है आपको, 100 का लगाना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100/1 लिखेंगे आप इसको, देखिएगा ये आ गया आपका 1/4, 25 का भाग इसमें एक बार, इसमें 4 बार, इसमें 1/5। इसको सरल करेंगे आप सभी, देखो क्या आएगा 50/3 इंटू 100/1 है तो क्या आ गया 1/, ये लीजिएगा 50 से ये 2 टाइम्स, ये आ गया आपका 1/6। देखिए ये तो मैंने इन सभी को चेंज किया है साधारण भिन्न में। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदला जाता है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है।
और जब किसी प्रतिशत को आप साधारण भिन्न में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड किया जाता है, भाग लगाया जाता है। ठीक है, देखिएगा ये 1/4, 1/5 और ये आ गया 1/6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये तो साधारण भिन्न का एक काम हुआ है अपना। अब अपने को दशमलव में भी बदलना है। दशमलव का मतलब क्या हो गया कि आपको आगे भाग लगाना है। ये लीजिएगा 4 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये आ गया आपका दशमलव 0.25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1, आप कंफ्यूज ना हो कोई, एक में भाग लगाया है मैंने 4 का, नहीं जा रहा है 0, ये 0 लग गया, ये 8, ये 2 टाइम्स, यहाँ 2, ये 5, ये 20, 0.25। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा आप 5 से डिवाइड करेंगे आप इस 1 को, मैं आपको भाग करके बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप 0 पॉइंट, ये लीजिए 2। एक छोटी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, हो सकता है परसेंटेज से रिलेटेड हो या नहीं हो, लेकिन एक कन्फ्यूज़न रहता है। मैंने आप सभी से, देखिएगा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चंस करता हूँ यहाँ, कि मैं आपसे कहता हूँ कि 2 पैसे किस प्रकार से लिखेंगे आप, और एक आप 20 पैसे किस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप इसको समझने का प्रयास करें। मैं 2 मिनट के लिए परसेंटेज से शायद हटकर बात कर रहा हूँ, लेकिन काम की चीज़ है ये भी, यहाँ कन्फ्यूज़न होता है विशेष तौर से। ध्यान दीजिएगा 0 पॉइंट, यहाँ 2 पैसे आपको लिखना है तो इसको आप 0.02 लिखेंगे, इसको आप 0.02 लिखेंगे। कभी कभार हम 2 पैसे को इस प्रकार से लिख देते हैं जो कि गलत है। ये कितने हैं आपके 20 पैसे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। 50 पैसे को आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 50 पैसे को, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। लेकिन बात यदि 5 पैसे की आती है तो इसको हम लिखते हैं 0.05। ध्यान दीजिएगा, इसको हल कर रहे हैं 1/6, क्या करना है 0, ये लीजिएगा यहाँ 10 हो गया, 6 एकम 6, ये 0.16 के समथिंग, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना है आपको, किसी साधारण भिन्न को जब दशमलव में बदला जाता है तो उसे 100 से गुणा किया जाता है, और जब किसी प्रतिशत को आप साधारण भिन्न में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप तुरंत, ये चीज़ भी शायद आपके समझ में आई होगी। देखिएगा नेक्स्ट, यदि मैं एक और एग्जाम्पल इस प्रकार का लिखता हूँ कि 0.4%, ध्यान दीजिएगा आप 0.4% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.375%। इनको भी आपको बदलना है, और देखिएगा आपको साधारण भिन्न में बदलना है प्रतिशत को। ध्यान आप ये रखिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, तरीके का ध्यान रखें आप कि अपना नियम जो है वो क्या कहता है। अपना नियम ये कहता है कि भाग लगाओ किसका, 100 का, 0.375 और ये 100। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ 0.4 है, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ये 0 लग गया एक और, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये कितने 0 लग गए, 3 0। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4/100 1000 आ गया, और यहाँ आ गया 375/1 लाख। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ कितने 0 है, 3 0 है। तो पॉइंट के बाद में संख्याएं जो है वो कितनी होनी चाहिए आपके, 3 संख्याएं होनी चाहिए। क्या करेंगे आप, 0.004, ये आ गया आपको। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसका साधारण भिन्न रूप, और ये इसका दशमलव रूप है। ये इसका भिन्न रूप आ गया। आप इसको आगे सरल भी कर सकते हैं। 4 का भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं यदि हो रहा है तो। 4 एकम, ये 4 आ गया, ये आ गया आपके 1/250। ठीक है, और इसी प्रकार से इसको भी सरल कर सकते हैं। जो भी आएगा आपका वो होगा आंसर। देखिए, आप सभी अभ्यर्थी अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चंस मिलाने की कोशिश करें। आप अपने मन से भी बना सकते हैं, कोई गाइड हो आपके पास तो उस गाइड से भी आप ले सकते हैं क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस टॉपिक की। आप सभी का ध्यान जो है बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से, वो है 500 का 80% क्या होगा। 500 का 80% पूछा है। एक बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, इस परसेंटेज में हो चाहे सरलीकरण में हो, ये जो का शब्द आता है, ये जो का शब्द आता है, इसका अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है गुणा। ध्यान रखिएगा आप, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 500 का 80% आपको ज्ञात करना है, तो 500 इंटू 80/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का गुणा 80 से कितना होगा, 400। ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, नंबर सेकंड मैं आपसे कहता हूँ कि 800 का 20% कितना है। 800 इंटू 20/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 20 को 8 से गुणा किया, 160। नंबर 3 मैं आपसे कहता हूँ कि 500 का 12.5%। तरीका वही काम में लेना है आपको। 500 इंटू 12.5 और ये बटे में 100। यहाँ ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक जीरो लग गया। यहाँ इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 5 का भाग यहाँ 2 बार चला गया, 5 का भाग 10 में 2 बार चला गया, और 2 का भाग 125 में जाएगा 62.5 बार। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखेंगे आप
मैं 3 4 5 क्वेश्चंस आपको हल करने के लिए दूंगा। इसको लिखे तुरंत। देखिए नेक्स्ट, मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ बोर्ड पे समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयत्न करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है यहाँ ध्यान दीजिए आप। मेरा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है कि 20 का 0.5% आपको निकालना है। देखिएगा 20 इंटू 0.5 और अपॉन में ये 100। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ इसको हटाया मैंने, यहाँ ये कितना आ गया, एक जीरो आ गया। ध्यान दीजिएगा आप, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया आपका। 2 का भाग यहाँ जाएगा कितनी बार, 50 बार। 2 का भाग 50 बार जाएगा। यहाँ क्या बच गया आपके पास, 5/50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 का भाग यहाँ 100 में 50 बार चला गया तो आ गया 5/50। मतलब 5 एकम 5 और ये 10, 1/10। मतलब ये हो गया कि 0.1। समझने का प्रयत्न करें आप। मैंने आपसे कह दिया कि 8200 का 0.04% ज्ञात कीजिए। क्या होगा देखिए, 8200 इंटू 0.04 और अपॉन में ये आ गया आपके 100। यहाँ से पॉइंट हटाया, ये आ गए 2 जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। यहाँ से अब हल करना है आपको। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। 4 का भाग यहाँ जाएगा 25 बार। 4 का भाग यहाँ 100 में 25 बार चला गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब भाग लगाएंगे आप किस में, 82 में। किसका, 25 का। 25 का भाग लगाएंगे आप तो आएगा आपके 25 या 75। कितने बच गए, 7। 25 दूनी 50, ये आ गया आपका 3.28। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। देखिए जल्दी लिखिएगा इसको। देखिएगा मैं अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम आराम से। आप अपनी तरफ से भी कहीं ऐसे क्वेश्चंस ले सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं अपनी तरफ से घर पे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में, मेरे साथ साथ में लिख ले आप इनको। 8000 का 15%। नंबर सेकंड, 3000 का 0.05%। 880 का 12%। नंबर 4, 5000 का 10%। नंबर 5, 300 का 60%। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन।
इनको भी लिख लें आप तुरंत। इनको लिख लेंगे तुरंत। देखिए ध्यान रखिएगा, आप जो भी परसेंटेज पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, जितने भी पार्ट मैं आपको करवाऊंगा वो ये कंप्लीट का कंप्लीट जो है आपके हर क्वेश्चंस में काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है आपके प्रत्येक क्वेश्चंस में काम आएगा परसेंटेज में। चलिएगा इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम किस प्रकार के एग्जाम्पल से। ये लीजिएगा आपका एग्जाम्पल जो है 800 का 20% का 30%, 2 बार परसेंटेज आ गया है आपके सामने। करना क्या है आपको, मैंने आपसे यही कहा है कि ये जो का है इसकी जगह किसका निशान लगाना है, गुणा का चिन्ह। चिन्ह किसका होना चाहिए, गुणा का चिन्ह होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए 800 इंटू 20/100 और इंटू 30/100। यहाँ इनकी जगह आपको केवल गुणा का चिन्ह ही तो लगाना है, ठीक है। यहाँ अब इनको सरल कर दीजिएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16 और 16 तिया कितने हो गए 48। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल्स। नंबर सेकंड एग्जाम्पल्स वो है 500 का 25% का 40%। मैंने आपसे कहा है कि ये जो का निशान है उसकी जगह केवल क्या लिख दीजिए आप, गुणा, ठीक है। ये लीजिएगा 500 इंटू 25/100 और इंटू ये आ गया आपका 40/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये 25 का भाग, ध्यान दीजिएगा 25 का भाग ये 4 बार चला गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ये 25 का भाग जो है यहाँ 4 बार चला गया, यहाँ ये 4 10 बार भाग चला गया। क्या बच गया यहाँ पर 5, और 5 को 10 से गुणा करेंगे आप, कितना आएगा 50। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा आपके। यहाँ मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चंस आप सभी को मिलाने हैं। चार सौ का 50% का 20%, 800 का 20% का 90%, ये निकालना है आपको। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं अच्छी प्रकार से समझा पा रहा हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इनको लिख लेंगे आप तुरंत।
देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन से मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। 500 का 25% का 1/5। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 500 का 25% है तो 25 बटे ये 100 आ गया आपका। और यहाँ पर आपको परसेंटेज का साइन जो है नहीं दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ कि 8 का आधा कितना बताते हैं आप? 4 बताते हैं। कैसे बताते हैं? 8 इंटू 1/2, ये आ गया आपका 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लिखना है आपको 1/5। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 5 का भाग 5 बार और 5 पंजे 25। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा इसी प्रकार का, वो ये है 800 का 80% का 0.25। ध्यान दीजिएगा, मैं इन्हीं से मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट से मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बनाऊंगा जो आपको विशेष तौर से एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। लेकिन कब बना पाएंगे, कब आप इनको सॉल्व कर पाएंगे? यदि आप लगातार क्लासेस लेते रहे और आपने घर पे अभ्यास किया है तो। देखो 800 का 80%, 80/100। 800 इंटू 80/100 इंटू 0.25 अपॉन ये आ गया आपका 100। देखिएगा, ये मैंने 100 जो है क्यों लिखा है, यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया है मैंने। बाकी ये परसेंटेज का कोई 100 नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, यहाँ ये परसेंटेज का 100 नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो वो इसलिए 100 आया है। यहाँ परसेंटेज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ इसको हल करेंगे आप। ये हो गया आपका 25, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो, या नहीं काटो आप तो भी चल जाएगा। इसको आप यहाँ से सरल कर ले, 25 का भाग यहाँ 4 बार चला गया भाई, 25 का भाग 100 में 4 बार चला गया, और 4 का भाग यहाँ चला गया 20 बार। 20 को 8 से गुणा किया 160, 160। यह आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं घर पे। 500 का 20% का 80%। नंबर सेकंड 800 का 25% का 50%। नंबर थर्ड 50 का 0.5 का 20%। नंबर फोर 8000 का 30% का 20%। ये आपको मिलाने हैं। इनको भी लिख ले आप तुरंत, इनको भी लिखे जल्दी से। देखिएगा
अब अपने पास ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट में मेरा जो है वो ये है 500 का 20% कितना, समझने का प्रयास करें आप। देखिएगा 500 इंटू 20/100, ये 20 पंजे 100 और ये 5 का भाग यहाँ चला गया 100 टाइम्स, तो कितना आ गया आंसर, ये 100 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चंस को यदि इस प्रकार से लिख दिया जाता है कि 100 जो है 500 का कितने प्रतिशत है, ये 100 जो है उल्टा क्वेश्चन कर दिया उसने कि 100 जो है 500 का कितने प्रतिशत है। मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो तरीका रख लेना आप कि 100 500 का, यहाँ पर तो ये दिया हुआ है इसलिए आप तुरंत बता देंगे कि 20% है। किस प्रकार से निकालते हैं ध्यान दीजिएगा आप, ये 100 जो है ये 100, ये 500 का कितना प्रतिशत है, x% है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको 1 ये अपॉन में 1 और यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखना है x इंटू 500 बराबर 100 इंटू 100, ये 100 इंटू 100, या x बराबर 100 इंटू 100 और ये बटे में कितना आ गया 500। यहाँ इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया आपकी और 5, ये 20%। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैंने 20% लिखा है, ये अपना एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका पहले आंसर यहाँ दे दिया गया है और इसलिए हमने तुरंत बता भी दिया। अब इसको शॉर्ट में यदि हम करना चाहे, एक्स वैक्स नहीं लगाना है, आपको पसंद नहीं है तो क्या करेंगे आप, देखिएगा यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो बटे में रहेगा। ठीक है, यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, 500 के बारे में, ये 500, ये कौन बचा, ये 100 और बात परसेंटेज की हो रही है तो किससे गुना कर दीजिएगा आप, 100 से। ये लीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आपका 5, ये 20। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने, शायद इसको लिख भी लिया होगा आपने सभी ने। देखिएगा मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चंस में कि 50 जो है 150 का कितने प्रतिशत है, 50 जो है 150 का कितने प्रतिशत है। आप ये तरीका काम में लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो आप कौन सा तरीका, ये तरीका काम में ले सकते हैं। किसके बारे में बात की जा रही है, 150 के बारे में, तो 150 ये बटे में आ गया और ये 50 और ये इंटू ये 100। ठीक है, ये 50 का भाग यहाँ 3 बार चला गया। ठीक है, यहाँ 100/3 मतलब आ गया 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चंस मैं और लूँगा, एकदम बेटर तरीके से समझ में आएगा आपके, इसको लिख लेंगे आप तुरंत जल्दी से। देखिए हाँ जी, देखिए
देखो क्वेश्चन जो है मेरा ये है कि 60 180 का कितने प्रतिशत है। 60 180 का कितने प्रतिशत है, ये आपको ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, देखिएगा बात किसके बारे में की जा रही है। यहाँ 180 की बात हो रही है, तो 180 यहाँ रहेगा, ये 60 और ये इंटू 100, ये 0 से ये 1/3, ये वापस आपका 100/3, मतलब क्या क्या आपका 33, 33 सही 1/3% आंसर हो गया आपका। देखिएगा नेक्स्ट जो है आपका वो है कि 2250 जो है 2250 2250 11250 का कितने प्रतिशत है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, इसके बारे में, तो 11250 और ये ऊपर 2250 और ये इंटू ये 100। ठीक है, यहाँ इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, भाग लगाना है आपको इसका, यहाँ 25 का भाग या 225, 25 नाम 225, 25 चौक यहाँ 100, 25 ये 9 5, ये आ गया आपका 20%। उम्मीद करता हूँ अब आपको एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इनको भी लिख ले आप तुरंत। 800 का 800 1000 का कितने प्रतिशत है। नंबर सेकंड 300 500 का कितने प्रतिशत है। नंबर थर्ड 4000 5000 का कितने प्रतिशत है। इसको लिख लें आप तुरंत। नेक्स्ट टाइप का जो मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा ये है आपसे कि 125 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप सभी से कि 75 जो है किस संख्या का 20% है। 75 किस संख्या का 20% है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे इसको, मात्र 1-2 लाइन का ही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। 75 किस संख्या का 20% है, ये लीजिए 75 और मान लीजिए ये x का क्या है 20%। ये 75 जो है x का कितना है 20% है। ध्यान दीजिएगा आप, x बराबर 75 इंटू 100 और अपॉन में ये 20, 75 इंटू 100 अपॉन में 20, ये लीजिएगा 375। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ 75 इंटू 100 अपॉन 20, ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा नंबर सेकंड, यहाँ लिख देता हूँ। नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा
वो है 7.5 जो है किस संख्या का 3% है। 7.5 किस संख्या का 3% है। देखिएगा 7.5 जो है किसका, x का 3% है। x इंटू 3/100, x इंटू 3/100। क्या करना है आपको, यहाँ से ये x इक्वल टू 7.5 इंटू 100 और ये बटे में 3। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये पॉइंट हटाया और यहाँ कितने लग गए, ये 10। ये 3 का भाग यहाँ चला गया 25 बार, 3 का भाग यहाँ 25 बार चला गया, ये 10 यहाँ 10 बार चला गया। 25 को 10 से गुना किया 250। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है आप खुद सोल्व करें। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3 और 4 कि 1/5 किस संख्या का 10% है। 1/5 किस संख्या का 10% है और 800 किस संख्या का 20% है। इसको लिख लिया तुरंत। हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 800 से 25% अधिक है। इधर मैं इसका सॉल्यूशंस बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 500 से 20% कम है। यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे हम। इधर मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 से 30% अधिक हो। देखिएगा, समझने का प्रयास करें आप। सबसे पहले इसी को मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो उससे आप कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा विचार है, आप नंबर सेकंड जो तरीका है उसको पसंद करेंगे। कैसे, देखिए 800 से 25% अधिक। ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपसे कहता हूँ कि एक तो मैं हूँ और एक आप है। मेरे पास 100 रुपये हैं और आपके पास 50 रुपये। कन्फर्म है कि आपके मेरे पास 50 रुपये आपसे ज़्यादा है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर आपको एक बार अधिक का बोल रहा है, एक बार कम का बोल रहा है। ठीक है, यहाँ 800 से 25% अधिक का बोल रहा है, मतलब 800 इंटू 25/100। 800 का 25% अधिक है, 800 से 25% अधिक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 25 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया? 200। 200 तो कितना आया? 25% आया है अपने पास अधिक। किससे अधिक है? 800 से। कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो वह संख्या जो है आपकी वो कितनी होगी? 800 प्लस ये 200 कितनी होगी? 1000। कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर सेकंड आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 800 से 25% ज़्यादा है तो प्लस कर दीजिए, और कम है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, 800 से 25% अधिक है तो इंटू 125/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपका 1000। ठीक है, यही क्वेश्चन इधर है आपका 1000 से 30% अधिक, तो 130 ये बटे में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 1300। यह आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 500 से 20% कम है। ये लीजिए 500 इंटू 20% कम है तो क्या करना है आपको? माइनस करना है। क्या करना है? इंटू 80 और ये बटे में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया? ये 400। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका, 500 का 20% निकाल दीजिए आप। ये लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? ये 100 आ गया था, 100 आ गया। अब कम है तो माइनस, यहाँ प्लस हुआ था माइनस होगा यहाँ। 500 में से 100 घटाएंगे आप तो कितना आएगा? 400। ये 400 आ गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप अपनी इच्छा से मैंने जो करवाए हैं आपको क्वेश्चंस, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसको आप घर पे मिलाएं। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उनको आप घर पे मिलाएं। अपनी तरफ से कोई सी भी गाइड हो आपके पास, कोई सी भी बुक हो किसी भी प्रकार की, तो आप उसमें से क्वेश्चन ढूंढें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, और यदि फिर भी आप उसको आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे भेजिए उस क्वेश्चंस को, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज प्रतिशत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो सामान्य अपना परिचय था, वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने सब ने अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश भी की है। आप सब पार्ट नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मिलाए, घर पे अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।